पिछले कुछ दिनों से बाजार में अच्छी खासी तेजी थी और बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। फिर अचानक से कुछ हुआ, भूचाल आ गया और मार्केट में लगभग इन्वेस्टर के 9 लाख करोड़ डूब गए। अब ये क्यों भूचाल आया, किस वजह से गिरा हम आगे जानेंगे इसके वजह, और हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे शेयर्स कौन से हैं जिसे हमें इस मौके में चौका मारना चाहिए। मतलब ये जो गिरावट आया है तो इस गिरावट में हम उन शेयर में अपना पोजीशन बना सकते हैं, वो भी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी में कितने गिरावट है। देख सकते हैं निफ्टी में ये ऑल टाइम हाई इसका है 52 वीक हाई 21,593, जो कि 21,593 आज के आसपास ही है बना है। और उसके बाद 1 बजे के बाद जो मार्केट गिरना शुरू हुआ तो ऐसे को गोता लगाया कि बुल चाह के भी अपनी इसको ऊपर ना खींच पाया और सीधा बेरिश कंडीशन में चला गया। ये तो निफ्टी का रहा। उसके बाद आप सेंसेक्स देखेंगे तो सेंसेक्स में भी इसी तरह का गिरावट आया है। 930 पॉइंट का गिरावट आ गया एक ही दिन में, और वो भी कुछ ही घंटों में। और निफ्टी में आ गया 302 अंक का गिरावट। और इसका वजह जो न्यूज में खबरें आ रही, कुछ खबरें आ रही, वो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स के जो हमें यहाँ पे अच्छा मौका मिलेगा, जहाँ पे हमें एंट्री करने का, जहाँ पे हमें उसके बारे में सोच सकते हैं। शेयर बाजार में वीकली एक्सपायरी से पहले भयंकर गिरावट दर्ज की गई। बाजार में प्रमुख इंडेक्स निफ्टी समेत मिड कैप स्मॉल कैप रिकॉर्ड स्तर से अचानक टूटे। 20 सितंबर को इस गिरावट से पहले दमदार शुरुआत देखने को मिली और इसके चलते इन्वेस्टर को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और पहली बार सेंसेक्स 71,900 और निफ्टी 21,590 का लेवल पार किया हुआ, तब आ गया और निवेशकों को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है बुधवार को ही। सिर्फ ये क्या करा, यानी केवल बुधवार को हुई बिकवाली में निवेशक को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब जानते हैं कि बाजार कह रहा है शेयर क्यों टूटा, बाजार गिरा क्यों, ये जो गिरावट आई इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। तो इसमें कह रहा है कि शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को खरीदारी नवंबर के अंत में लौटी है, जिसके बाद मार्केट में नए रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं। खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी रही, लंबे समय से सुस्त रहे। लार्ज कैप सेक्टर में भी हलचल बढ़ गई, लेकिन रिकॉर्ड हाई पर निवेशक मुनाफा काट रहे हैं, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। इसके चलते बाजार ऊपरी स्तर से टूटा। इसके अलावा लाल सागर में हौती के अटैक से सुएज नहर में शिपिंग पर भी असर के चलते सेंटीमेंट का असर हुआ है। एक तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है लगातार 2 महीने से आसपास इसमें हाई देखने को मिल रहा था, जंप पे जंप हुआ जा रहा था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुई एक। और उसके बाद जो लाल सागर है जो आपका गया, वहाँ पे हौती रिबल्स के कुछ अटैक देखने को मिला था, उस वजह से भी कहा जा रहा है कि ये गिरावट हुआ है। उसके बाद कहाँ हुई सबसे ज़्यादा बिकवाली, शेयर बाजार में अचानक आई प्रॉफिट बुकिंग। सबसे ज़्यादा सरकारी बैंक, ऑटो, मेटल, मीडिया और रियल्टी सेक्टर टूटे। निफ्टी में अडानी पोर्ट सबसे ज़्यादा 6% तक फिसला। टाटा स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज 5% तक गिरे। बुधवार बाजार को भारी गिरावट में सेंसेक्स 931 अंक गिरकर 70,506 पे बंद हुआ। निफ्टी 303 अंक गिरकर 21,150 पर बंद हुआ। आज शेयर बाजार में 3,921 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें 3178 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। आज जो टोटल कारोबार हुआ है कितने का, 3,921 टोटल शेयर में कारोबार हुआ, मतलब 4,000 के आसपास आप कह सकते हैं ट्रेडिंग आज हुआ था और इसी के आसपास होता है, जिसमें से 3,178 स्टॉक जो है लाल निशान पे टूटे। और लाल निशान पे टूटने के बाद जिसमें हमें नजर रखना चाहिए वो हमारा है पहला डिफेंस की जबरदस्त और मेरा फेवरेट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। आज 4.6% नीचे गिरने के बाद ये 2,666 पे बंद हुआ और 6 महीने का इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो 40%, और जनवरी से अभी तक में दिसंबर तक में 100% से ज़्यादा 109% का रिटर्न दे दिया। और 5 साल में देखेंगे तो 578% का जबरदस्त रिटर्न दिया। दूसरी डिफेंस की ही कंपनी है, इसमें भी 6% का गिरावट आया है
और 6% का गिरावट आके पहली बार कई दिनों के बाद पहली बार 111 पे ये आपको देखने को मिल रहा है। और इसका 6 महीने का देखेंगे तो 144% का ज़बरदस्त रिटर्न है। ऐसे लेवल, ऐसा मौका बहुत कम ही ये कंपनी दी है जो इस तरीके का गिरावट आया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ 1 साल का। 1 साल में आप देखेंगे बस एक बार और दो बार ऐसे गिरावट हुआ था जैसे अभी गिरावट हुआ, और उसके बाद ऐसा मौका नहीं मिलता। और इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे जनवरी से अभी तक में 350% कोई भी कंपनी रिटर्न नहीं देती, और ये दी है। और 5 साल का तो कहना ही क्या, 2700% के आसपास रिटर्न दे दी है। और अभी भी इसका मार्केट कैप 3000 करोड़ से नीचे है। दूसरी हमारी रेलवे की स्टॉक है तीतागढ़ रेल सिस्टम, बहुत ज़बरदस्त कंपनी। 6 महीने में इसका रिटर्न देखेंगे तो 113%, और आज में जो इसमें गिरावट है वो 4.5% का गिरावट है। कल मार्केट में आप संभल के रहे, यदि गिरता है तो आप इन सब शेयरों पे नज़र रख सकते हैं। और इसका आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1100% का रिटर्न दी है, ज़बरदस्त रिटर्न। दूसरी हमारी आईटी की कंपनी अपर सर्किट पे लगा हुआ था, कल भी इसमें अपर सर्किट लगा, आज भी अपर सर्किट लगा, और इस वजह से इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिला, 1.8% का मात्र गिरावट। और ये अच्छी खासी आप देखेंगे 5 दिन में ये जम देखने को मिल रहा था, 2-3% का जम, और फिर ये वापस अपने जगह पे आ गई है। और ये जो इसका लेवल है 1000 के आसपास, 1150, बहुत अच्छा है। यदि यहाँ मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। बाकी दूसरी हमारी है सेक्सॉफ्ट, इसमें भी 2.5% का गिरावट देखने को मिला। आईटी में कम गिरावट देखने को मिल रहे हैं, और ये लगातार गिर रहे थे बहुत दिनों से, ये इसमें गिरावट ही आया है। पर बहुत अच्छी कंपनी है, 6 महीने से कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जनवरी से अभी तक में 160% का रिटर्न दे है। 6 महीने से कुछ भी परफॉर्म ना करने के बावजूद जनवरी से अभी तक में 160% का रिटर्न दिया है, और 172% का दे दिया है साल भर 1 साल में। और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1000% से ज़्यादा का, और मैक्सिमम देखेंगे तो 2500% का। ज़बरदस्त कंपनी। दूसरी जिस पे आप नज़र रख सकते हैं ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव है, ये जो कि पिडलाइट फेविकॉल की ज़बरदस्त कंपटीटर है, और उसको मार्केट में टक्कर दे रही है, लेकिन इसका मार्केट कैप देखेंगे 2000 करोड़ से भी नीचे है। और इसमें आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली 0.35%, क्योंकि इसका जो ये लेवल है बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे एंट्री मिलता है तो। और ये केमिकल में मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद ये 6 महीने में 10% रिटर्न दी है, और इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा भागी नहीं है। और 1 साल में इसका रिटर्न देखेंगे तो 23%, लेकिन 5 साल का रिटर्न ज़बरदस्त 61% का, बहुत बड़ी कंपनी ये रिटर्न दी है। 29,000% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक में, और मार्केट कैप मात्र 2000 करोड़ की है। इस पर आप नज़र रख सकते हैं। दूसरी हमारी केमिकल की कंपनी येसो इंडस्ट्री, ये भी ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाली है। इसमें भी आज गिरावट देखने को मिला है 1.05%, थोड़ी सी गिरावट, और 6 महीने में इसमें भी गिरावट ही हो रहा है। केमिकल की कंपनी है इसलिए अभी थोड़ा सा प्रेशर है इसमें। बाकी 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न भर के दिए हैं, 1200-1300% रिटर्न बना दिया। उसके बाद केपीआई ग्रीन, रिन्यूएबल सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी केपीआई ग्रीन, 6 महीने में ये रिटर्न दिए हैं 64-65%, और 1 साल में 190%, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे 384%। 5 साल नहीं हुआ, मैक्सिमम 383-84%। ज़बरदस्त कंपनी है, आप इस पर नज़र रखें। 5000 करोड़ से नीचे की कंपनी है, और ये तो अभी भाग के 5000 हुई, वरना ये 3000 के आसपास थी। उसके बाद हमारी है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ये भी रिन्यूएबल की 6 महीने में रिटर्न देखेंगे तो 53%, और आज इसमें गिरावट आया है 3.38% से। और 1 साल का रिटर्न इसमें देखेंगे 238%, गजब का रिटर्न दिया है, पैसे बनाए हैं। और 5 साल में देखेंगे तो पैसे इन्होंने छाप दिए हैं, 10,000% का रिटर्न दे दिया है, और मैक्सिमम देखेंगे तो 11,500% का पैसे दिए, पैसे बना के दिए हैं। और तभी भी इसका मार्केट कैप मात्र 3,500 करोड़ की है, आने वाले समय में बड़े रिटर्न दे सकती है। डायनामिक केबल में भी खास गिरावट नहीं हुआ, 1.8% का ही गिरावट आया है, ज़्यादा नहीं हुआ। और 6 महीने का इसमें देखेंगे 31% का है, और 1 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 128%, अच्छे रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम देखेंगे तो 177% की कंपनी नहीं आई है, और केबल की कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। 30 देशों में इस कंपनी का प्रोडक्ट सेल होते हैं, और वहाँ इनका अच्छा मार्केट बना हुआ है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। दूसरी हमारी
ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली गैलेक्सी वायरिंग मल्टीबैगर कंपनी 5 साल का रिटर्न देखेंगे 1100-1200% और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे 38,000% का रिटर्न दिया। और माइक्रो कैप की कंपनी है, 450 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी, 500 करोड़ से भी नीचे, और रिटर्न भर भर के दे रही है, बड़े बड़े रिटर्न बना के दे रही है। आप इन सब शेयरों पर नजर रखें, कल यदि मार्केट गिरता है तो आप इन सबों में आप स्टडी करके आप इस पे आगे का डिसीजन। बाकी अच्छा लगा तो हमारे चैनल फॉर्चून इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जिनको शेयर मार्केट से इंटरेस्ट होता है, उनको जिनको जानना होता है और जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनके आप हितैषी हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है।